कर्ल्स देख रहे हो मेरे, ये खुले नहीं है जब से सिद्धार्थ शंकर के वीडियो के बाद मैंने कर्ल्स किए थे तो उसी दिन, और अभी तक ये नहीं खुले हैं क्योंकि मैंने बाल धोए ही नहीं हैं, तो वैसे कर्ल्स हो रहे हैं बाल अभी मेरे। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। अभी मैं ये नेक्स्ट ब्लॉग शुरू कर रही हूँ और मैं सुबह से आई हुई हूँ अस्पताल। ये हॉस्पिटल है, जी हाँ, जो आपने रील देखी थी ये हॉस्पिटल की ही थी। अभी तो 4 बज गए। मैं आई हुई सुबह 9 बजे से यहाँ हॉस्पिटल में भाभी के साथ। तो भाभी तो आराम से अंदर लेटी हैं, उनके चढ़ रहा है कुछ ग्लूकोज टाइप का पानी होता है, बट वो अलग होता है, वो चढ़ रहा है कुछ उनको। मैं वेट ही कर रही हूँ यहाँ पे, बोर हो गई। और बच्चे मुझे देख रहे हैं, लड़की पागल है क्या ब्लॉग कर रही है। चलो, बहुत देर से मैं ऐसी ही थी, मुझे ध्यान ही नहीं आया कि यार मैं वीडियो ही बना लेती हूँ क्योंकि वेट ही कर रही हूँ मैं बाहर, तो तब से कभी इधर कभी ऊपर कभी नीचे। भाभी को जूस ला के दिया है और खाना खिलाया था उससे पहले। उनका मन ही नहीं कर रहा है कुछ खाने का। सब कुछ ठीक है और कुछ कमी है, उनके टेस्ट हुए थे ना जो, तो उसकी वजह से ये चढ़ रहा है, बाकी तो सब नॉर्मल होगा। बस 4:30 बज गए, अभी तक भाभी को नहीं छुट्टी दे रहे हैं वो लोग, क्योंकि हम लोग घर चले जाएंगे। उसके बाद ऐसी 5 बॉटल्स चढ़ेंगी भाभी के, एक दिन छोड़ के एक दिन चढ़ना है। क्या है तुम्हारा? लीबा। हिबा ना? नहीं, फिर लीबा। लीबा पता नहीं क्या नाम बता रही है, समझ ही नहीं आ रहा मुझे। हीबा, देखो हीबा कह रही है ना। कितनी अच्छी ठंडी ठंडी ठंड तो हो रही है, लेकिन ये हवा बहुत ही प्यारी लग रही है। थकान नहीं हुई मुझे, मैं सुबह से बैठी हूँ यहाँ पे, मुझे पर थकान महसूस नहीं हो रही। बस ये हो रहा है कि ठीक है, काम हो जाना चाहिए, है ना। के बाद शाम को अनाबिया की तबीयत ख़राब हो गई थी, तो मैं अनाबिया को दवाई दिलवाने आई हूँ। इसको नज़ला खांसी हो गया था, तो डॉक्टर के पास इसको लेने आई हूँ। देखो क्या कहती है अभी डॉक्टर। क्या कह रही हो? इसको लग रहा है इंजेक्शन लगा देंगे डॉक्टर। दिल्ली में पॉल्यूशन इतना ज़्यादा हो गया ना, तो इसको डॉक्टर ने कहा कि ये लगवा दो एक बार। नेबुलाइज़र बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं मुझे आप लोग बताना। तो ये अभी दे रहे थे और ये लगा नहीं। लगाओ, अच्छा हो जाएगा गला। आपको खांसी बंद हो जाएगी, जैसे आपको रात को हो रही थी ना कोई बीच में। आपको ने भी तो लगाया था, कितना अच्छा लग रहा है देखो। गुड मॉर्निंग गाइस। अभी नेक्स्ट मॉर्निंग हो गई है बबू स्कूल भेज के, और मैं ले रही हूँ सुबह की धूप। 7:30 बज रहे हैं, और ये वाली धूप ना पूरे दिन की कभी भी किसी भी टाइम की धूप के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा हेल्दी होती है सुबह की धूप। तो मैं वो ले रही हूँ, आप भी लिया करो। थोड़ा सा उठ के विटामिन डी मिलता है अच्छा इससे, और बस मैं ले रही हूँ। देखो अभी यहाँ ऐसे करके लेती हूँ मैं, जैसे सिकाई करते हैं ना हाथ में ऐसे करके लेती हूँ मैं। उधर से आती है रोशनी, देख रहे हो मेरी खिड़की से एकदम सूरज ऐसे झांकता है यहाँ पे, तो बड़ा अच्छा लगता है। इस ज़िंदगी में ना आप हमेशा अकेले खुश रहने की कोशिश किया करो, क्योंकि अकेले आए हैं दुनिया में, अकेले जाना है। मैं सुबह से अकेली हूँ घर में, ये अपनी मौज मार रही है अपने फ्रेंडों के साथ। कोई बात नहीं, इट्स ओके। अब मेरे को थोड़ा वॉक करना है, लेकिन ये थक गई हैं, और हमेशा थक जाती हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि आज है, हमेशा एवरी टाइम थक जाती है। तो मैंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, मैं अकेले वॉक कर लूँगी, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, मैं अकेले भी खुश। तो मैं तो जा रही हूँ बाहर। देखो हालत कैसी हो रही नीचे से। मैं क्या फ्री थी क्या पूरा दिन? फ्री नहीं थी। हाँ तो वही, तू कहाँ फ्री रहती है? वेले तो हमें वेले तो मैं हूँ। खैर मैं जा रही हूँ, कोई बात नहीं। मैं अकेले भी कोई ऐसी बात नहीं है, मतलब इंसान अकेले के कहीं जा नहीं सकता, जा सकता है ना। टहलना ही तो है, बस आधा घंटा टहल के आ जाऊंगी। कोई बात नहीं गाइस, तुम खुश रहो। क्या? चल मैं जा रही हूँ, कोई बात नहीं, तू मत जा। तू दर्द हो गया तो कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं। वो कहाँ है वाइट वाला स्टाफ? मैं वो क्या थी, क्योंकि मुझे क्या इमोशनल डैमेज, मैं क्या कहते हैं, मुझे ना वॉक करना बहुत ज़रूरी है। जब से मैं वॉक कर रही हूँ तब से मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, फील अच्छा हो रहा है। लेकिन अभी गोलगप्पे वाली बात होती ना तो कहती हाँ चल पहले यार, क्यों रो रही है? चल आ, चल तेरी बहन खिलाई आगे।
माय गॉड, अमीर हो रही है बहन ने। आज मुझे रोल भी खिलाया है, फ्रूटी भी ला के दी है। मुझे आके मस्का लगा रही थी कि आज गई थी ना फ्रेंड्स के साथ, तो मुझे मस्का लगा रही थी। ऐसे मस्कों से मैं मानने लगी तो क्या ही होगा। अल्लाह, पता नहीं कितने टाइम बाद गई होंगी मैं कहीं, जब से एग्जाम हुए फिर पढ़ाई उसके बाद इतना सारा स्ट्रगल। अब मॉडल बहुत फ्रस्ट्रेशन के बाद गई हूँ मैं, बहुत ज़्यादा। तेरी फ्रस्ट्रेशन निकल तो जाती है कम से कम, मेरी कहाँ से निकलती चल है। लेना, हम गोलगप्पे लेंगे हम। ये कह रही है कैसी हरकतें कर रही है, इसको ताने मार रही हूँ जब से, तो मैं कह रही हूँ छेड़ रही हूँ मैं, छिड़ जा। कह रही है छिड़ गई मैं। छिड़ गई, अब मुझे बुरा लग रहा है चिड़चिड़ी के। चला, इतनी प्यारी सी धूप है ना, ये इतना अच्छा लग रहा है मुझे यहाँ बैठ के। अभी मैंने इंस्टाग्राम पे एक स्टोरी डाली है खुद की तारीफ करते हुए, कोई तुम सा नहीं। बहुत अच्छी धूप, बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ पे बैठ के। हिबा को मैंने फिर से स्कूल भेज दिया, आज उसको मैंने अंडे के पराठे दिए बना के। पता नहीं आज की सुबह बहुत खूबसूरत है या फिर आज की धूप में कोई और बात है, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे आज। चलो मैं धूप सेकती हूँ, आप सो लो। बाय द वे, आज भाभी को लेकर मुझे फिर से अस्पताल जाना है। मतलब भाभी की वो 3rd बॉटल आज चढ़ेगी, तो मैं सोच रही हूँ अब सो नहीं, हिबा को स्कूल भेज के ना मैं सो जाती हूँ और बहुत ही अच्छी नींद होती है। मतलब एक बार नींद से उठने के बाद जो दूसरी नींद होती है ना, वो बड़ी प्यारी होती है। तो फिर अब मैं धूप लूँगी यहाँ पे और वेट करूँगी, क्योंकि 9 साढ़े 9 बजे चले जाएंगे हम लोग अस्पताल। तो मैं जब तक जग लेती हूँ, मैंने भाभी के लिए भी पराठा बनाया है और मैं भी खा लूँगी, हम लोग खा के फिर निकलेंगे। पहुंच गई थी मैं हॉस्पिटल और शाम तक अब मुझे यहीं रहना है। अभी सुबह के 11:30 बज रहे हैं और भाभी को अच्छे से सेटल कर दिया है उनको उनके बेड पर। और आज जो है 3rd बॉटल चढ़ रही है भाभी के, पहली चढ़ी थी 15 को, दूसरी 17 को और आज एक 19 को चढ़ रही है। तो बस अब मैं ईयरफोन्स लाना भूल गई, वरना मैं अभी गाने सुनती। अब मैं सोच रही हूँ मैं क्या करूँगी यहाँ पे पूरा दिन। अभी 3 बार मैं नीचे से आ गई हूँ, उनको एक नंबर चाहिए था, पता नहीं क्या मसला हो रहा था, खैर अब वो हो गया है और मैं फिर ऊपर आ गई हूँ। और मुझे तो चलना बहुत ही ज़्यादा मतलब मुझे पसंद है, तो मेरे लिए अच्छा है। घर पे मैं चल नहीं पाती उतना, अब मैं यहाँ पे चलूँगी पूरा दिन, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर। चढ़ रहा है भाभी के काला पानी कहते हैं इसको, और बाकी लेडीज जितनी भी बैठी है ना, सबके भी यही चढ़ रहा है। हिबा ना चाबी लेने आ रही है यहाँ पे, तो मैं उसके साथ एक प्रैंक करने वाली हूँ। अभी मैं मतलब ताला लगा हुआ है कमरे में, उससे कहूँगी कि चाबी तो मैं ऊपर ही भूल गई, मतलब बहुत मुश्किल से ऊपर से आना होता है। बोलती हूँ उसको, अभी कैमरा ऑन कर लिया है मैंने, चुपके से दिखाऊंगी उसको कहाँ गई। हो रही है वहाँ बैठी है, मतलब यहाँ नहीं आ सकती थी तू, हैं? ओह चाबी तो भूल गई मैं, चाबी इसमें नहीं है, दूसरे वाले बैग में थी। तो तू नीचे नहीं बैठ सकती जब तक? नहीं, मैं ड्रेस बदल के जाना है मुझे। प्रैंक हो गया इसके साथ। ये मैंने मंगाई कि मैं एडिटिंग कर लूँगी वीडियो की। क्या शक्ल है, क्या अकल है। चाबी लेने आ गई यहाँ तक, अगर मैं भेजती ना तो ये कभी ज़िंदगी में भी नहीं आती। चल जा, बाय। हो गई है छुट्टी भाभी की, आज जल्दी हो गई थी, तो बस हमने कॉफ़ी पी नीचे जाके, बहुत ही अच्छी सी, ये इतनी प्यारी सी धूप के साथ मज़ा आ जाता है। हो गई है छुट्टी और आज हम जल्दी फ्री हो गए, है ना। मतलब शाम तो होने ही वाली है, मतलब फिर भी हम जल्दी हो गए, परसों के मुकाबले आज जल्दी हो गए। कॉफ़ी पी रहे हैं। आप लोग भी दुआ करना कि सब कुछ अच्छे से हो जाए। वैसे तो डॉक्टर ने कुछ ऐसी कॉम्प्लिकेशंस बताई नहीं है, फिर भी आप लोग दुआ करना। मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं अच्छे से ख्याल रखूँ भाभी का। ये सर्दियों के कपड़े निकाल रही हूँ मैं आज। ये निकाला है अभी बेड के अंदर से, और ये मैंने बाहर निकाले हैं कुछ कपड़े, और ये देखो पूरा ही गंदा हो गया ये तो इसके अंदर। छी 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 छी, निकालती हूँ। गाइस वी आर इन सरोजनी नगर और यहाँ बहुत भीड़ है। कहाँ? चलो, वैसे हिबा की शॉपिंग करने आई हूँ मैं, अपने लिए कुछ नहीं लेने आई, लेकिन यहाँ बहुत भीड़ है, शायद संडे की वजह से इतनी ज़्यादा। कृपया बच्चों का हाथ पकड़ के रखें। हिबा
हिबा देख रही है यहाँ पे शूज़। और अभी हमारे एक सब्सक्राइबर मिल गए थे हमें जो बिहार से थे। लोग यहाँ पे शॉपिंग के लिए ऐसे कर रहे हैं ना, मतलब मज़ा आ गया। अभी हिबा की काफ़ी सारी शॉपिंग की है, ये देखो, देखा, ये सारी हिबा की शॉपिंग है गाइस, मेरा कुछ भी नहीं है इसमें। केवल शूज़ लिया है मैंने और वो पहन लिया मैंने, क्योंकि मेरी चप्पल गलत पहन आई थी। हम थोड़ी देर के ऐसे बैठ गए और क्या, और सब बढ़िया और सब बढ़िया। आप बताओ। अभी ना देखो यहाँ पे मार्केट में भीड़ थोड़ी कम हुई है, तो लग रहा है कि आसार मेट्रो में जगह मिल जाएगी, वरना मेट्रो में जाने के लिए इतनी ज़्यादा भीड़ थी ना, पता नहीं कैसे जाएगी। अब हम लोग जा रहे हैं घर, हो गया हमारा खाना पीना शॉपिंग एंड एवरीथिंग। सही जा रहे हैं हम? वैसे सारे लोग तो इस तरफ ही जा रहे हैं, पता नहीं हम सही जा रहे हैं या नहीं। नेक्स्ट मॉर्निंग हो गई है और अस्पताल आकर हमें पता चला कि चौथी बोतल जो चढ़नी थी भाभी के वो नहीं चढ़ रही है अभी, क्योंकि भाभी अपने मायके में थी ना, तो यहाँ पे वो ले नहीं रहे हैं, बोल रहे हैं कि बड़े हॉस्पिटल में जाओ। तो मैंने फिर ओला ऑटो कर लिया और हम जा रहे हैं बड़े हॉस्पिटल। वहाँ पहुँच के पता चला कि भाभी के 7th मंथ में कोई इंजेक्शन लगना था जो उनके नहीं लगा है, तो उसी के सिलसिले में अब क्या होगा। यहाँ हॉस्पिटल में भी ना लंच का टाइम हो गया एंड टाइम पे, तो मैं भाभी को कुछ खिला देती हूँ यहाँ पे 1 घंटा वेट करके, और फिर मैं क्या कहते हैं यहाँ से एडमिट का पर्चा बनवा के चले जाएंगे। अभी हम पार्क में थोड़ा सा वेट कर लेंगे, बेहतर है कि कल आने से पहले यहाँ पे वेट कर लूँ। मैं पार्क में बैठी हैं भाभी, मैं पराठे बना के लेके आई थी उनके लिए, उससे छोले खिला दूँगी। यहाँ इतनी देर वेट करने के बाद पता चला कि टाइम ही ख़त्म हो गया, तो हम लोग अब वापस घर के लिए निकल गए ऑटो करके। 12 हॉस्पिटल जाके देखेंगे क्या होना है। अभी मैं रात में वॉइस ओवर कर रही हूँ, 12:30 बजे है। ओके गाइस, सुबह हॉस्पिटल से भाभी और मैं आए थे, और मतलब मैं तो ऐसे आके ऐसे सोई हूँ ना घोड़े बेच के, मैं इतनी थकी हुई थी, क्योंकि सुबह हिबा को स्कूल भेजने के बाद से ही मैं उठी हुई थी। मतलब मैं सोई नहीं, मैं सो जाती हूँ दोबारा, लेकिन मैं सोई नहीं। उसके बाद मैंने थोड़ा सफाई वफाई की, अब्बू को भी नाश्ता दिया, और मैं निकल गई थी तभी। मतलब उस इतनी पूरा आधा दिन वहाँ लगा, और मेरे को बहुत तेज़ नींद आ रही थी, तो मैं सो गई थी आके। अच्छा, भाभी के ना कुछ कॉम्प्लिकेशन वो बता रहे थे कि क्या कुछ दिक्कत क्या आई है, उसकी वजह से हमें कल दोबारा हॉस्पिटल जाना है। वो ये कि जब भाभी का 7वां महीना था तो वो अपने घर पे थी, अपने मायके में थी, तो उनका कुछ इंजेक्शन लगना था, तो वो नहीं लगा है या लगा है पता नहीं है, मतलब नहीं लगा है। भाभी ने कहा कि नहीं, ऐसा कोई इंजेक्शन नहीं लगा, तो उन्होंने कहा कि वो लगना ज़रूरी था, इसलिए हमको कल वापस हॉस्पिटल जाना है, क्योंकि कुछ टेस्ट होंगे भाभी के, उससे पता चलेगा कि क्या है क्या नहीं। और आप लोग मुझसे कई लोग पूछ रहे थे कि अनाबिया के भाई आया या बहन आई, तो अभी तो कुछ भी नहीं आया है। जब आएगा तो मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊंगी, क्योंकि मैं डेली व्लॉग्स बना रही हूँ। तो जी हाँ, भाभी की जो डिलीवरी है वो नेक्स्ट मंथ के 10 दिन के बीच में कभी भी हो जाएगी, मतलब 1 तारीख से 10 के बीच में, दिसंबर में। तो यस, वी आर सो एक्साइटेड। और बहन आए या भाई आए, हम लोगों को इतनी ज़्यादा एक्साइटमेंट है ना कि अनाबिया थोड़ी बड़ी हो गई, लेकिन फिर भी हम उसको इतना ज़्यादा वो करते हैं। लेकिन एक छोटा सा इतना सा बच्चा दोबारा से घर में आ रहा है, तो हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं। और आप लोग भी हैं, क्योंकि आप लोग पूछ रहे हैं कि क्या हुआ कैसे, तो वो सब मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊंगी, क्यों नहीं बताऊंगी मतलब। तो बस होप कि कल सब ठीक हो, कल दोबारा से हॉस्पिटल जाना है, और बस ऐसे ही चलता है मेरा हॉस्पिटल का सिलसिला। मैं कभी आती हूँ कभी जाती हूँ। और एक और चीज़ कि भाभी की और इरम की सेम डेट्स हैं, तो पता नहीं एक साथ ना हो जाए हम लोगों को, तो ये लग रहा है। क्योंकि हो सकता है कि हो, क्योंकि लेकिन अलग अलग हॉस्पिटल्स हैं दोनों के, तो कैसे मैनेज होगा वहाँ भी देखना है, इरम को और भाभी को भी देखना है। बट ये है कि मैं चाह रही हूँ कि कम से कम 1 हफ्ते का गैप में हो जाए दोनों के, तो फिर मैनेज हो जाएगा सब कुछ। होप कि मतलब जो कह रही हूँ वो हो जाए। तो बस इस वीडियो में इतना ही। इस व्लॉग का एंड लेने के लिए आई थी मैं, इस व्लॉग का एंड कर रही हूँ। बहुत दिन से ये व्लॉग चला रही हूँ मैं, तो कैसा लगा आपको बता देना, और कमेंट करना। कमेंट क्या करना, जो मर्जी कमेंट करना, क्योंकि इस व्लॉग में मैंने बहुत कुछ दिखाया है। चलिए मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।